गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स कल रिकॉर्ड हाई टच करने के बाद नीचे आए, थोड़ा थोड़ा सा रिट्रेस किया। रीज़न ये था कि वहाँ पे जो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स जो आए थे वो 13 साल के हाई पे नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें सेलिंग प्रेशर दिखा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द यूएस मार्केट्स जहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। एशियन मार्केट्स की बात करूँ तो एशियन मार्केट्स जो कि जनरली स्पीकिंग यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, वो भी वैसे ही सबड्यूड ट्रेड कर रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है कि करीबन 20 से 25 पॉइंट की नरमी दिखा रहे हैं ऑन दी ओपनिंग टेक। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं, जैसे हैंसेंग हो गया, निकाय, शांघाई, ऑल आर ट्रेडिंग 0.2 to 0.4% नेगेटिव। ब्रेंट क्रूड थोड़ा फर्म अप हुआ है, ऑलमोस्ट $2 पर बैरल। तो हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड करीबन 76.37 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड करीबन 1809 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे भी थोड़ी हमने स्ट्रेंथ देखी है। सो जहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े ज़्यादा आए इन केस ऑफ यूएस मार्केट, इन केस ऑफ यूएस इकोनॉमी, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट गोल्ड पे ऑन अ पॉजिटिव साइड हुआ है और गोल्ड अप्रिशिएट किया है टू दी $1810, जहाँ पे वो 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कल हम इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से कहें तो एफ ने थोड़ी बहुत खरीदारी की इन दी कैश मार्केट, करीबन 113 करोड़ की खरीदारी की है। उसके साथ साथ जो कि सरप्राइजिंगली है, डीआई ने भी खरीदारी की है करीबन 344 करोड़ की। 10 ईयर जीसेक जो नया बेंचमार्क आया है विच इज़, वहाँ पे भी हमने यील्ड ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखा है, 6.2 पे क्लोज हुआ है कल के मार्केट में। कल हमने एक अच्छा खासा निफ्टी में स्ट्रेंथ देखा और 15,800 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि अच्छी बात है। इसका फॉलोअप होना चाहिए आज के दिन में। अगर नहीं होता है तो यही इस नैरो रेंज में ट्रेड करेगा ऑन अ डाउन साइड 15,600 575 के आसपास, ऑन एंड ऑन दी अपसाइड 15,850 से लेके 15,900, ये एक रेंज है। और उसी के साथ साथ हमने देखा कल जो स्ट्रेंथ जो मार्केट को आई है वो खास करके बैंक निफ्टी से आई है। सो बैंक निफ्टी हैज़ ऑल्सो रीच्ड इट्स on the upper end of the small range which is 35,800 के आसपास। ये दोनों ही निफ्टी 15,900 के ऊपर क्लोज देना और बैंक निफ्टी 35,800 के ऊपर क्लोज देना ही एक इंडिकेटर होगा जहां पे हम फर्दर स्ट्रेंथ देखेंगे मार्केट्स में। और निफ्टी के लेवल्स पे हम 16,000 और 16,200 भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में, प्रोवाइडेड 15,900 और 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि अगर सपोज करो 35,800 के ऊपर क्लोज देता है लगातार 2 दिन, तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पॉइंट्स की रैली इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, विच विल टेक ऑल दी बैंकिंग स्टॉक्स ऑन दी हायर साइड। जैसे मैंने बहुत बार मेंशन किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल, एचडीएफसी लिमिटेड, ये इंडसइंड बैंक, ये अच्छे खासे बैंक है। पीएसयू में एसबीआई, पीएनबी, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, बट काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और जहाँ पे बाकी सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, ये एक लेगार्ड रहा है इन केस ऑफ द इंडियन मार्केट। और एक चीज़ जो कल आई है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने फिर से इंडिया की रेटिंग वैसे की वैसी ही रखी है, विच इज़ BBB-। एक्चुअली स्पीकिंग ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है किसी भी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द कंट्री पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ। और ये लगातार उन्होंने 14 ईयर्स इन अ रो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, BBB-। देखते हैं ये कब अपनी रेटिंग सुधारते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। मेरे ख्याल से शायद गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना होगा एंड दे नीड टू मार्केट देयर इकोनॉमी मच बेटर सो दैट द रेटिंग गेट्स इम्प्रूव्ड। एंड इफ द रेटिंग गेट्स इम्प्रूव्ड, हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन फ्लोज आने शुरू होंगे, जो कि अच्छी रहेगी हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि कुछ स्टॉक्स हमने जो कि मेंशन किए थे वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खास करके
कल कुछ दिन पहले मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, बॉम्बे डाइंग हमने 84 86 लेवल्स पे सजेस्ट किया था 95 100 के टारगेट के लिए। 95 तो कुछ ही दिनों में अचीव हो गया था 3 वीक्स बैक, बट फिर कंसोलिडेट करते करते वो फिर वापस 84 85 86 लेवल्स पे आ गया था, और फाइनली कल उसने सेकेंड टारगेट अचीव किया विच इज़ ऑफ 100। कल का हाई करीबन 101 रुपए के ऊपर था, बट क्लोजिंग होते होते 90 100 के जस्ट थोड़ा बहुत नीचे क्लोज हुआ है। उसके साथ साथ हमने IEX पे भी मेंशन किया था करीबन 366 370 जोन पे 10% का हमने टारगेट दिया था 410 फर्स्ट टारगेट जो था, और उसके नेक्स्ट टारगेट हमारा 450 था विच इज़ अगेन फर्दर मोर 10%। तो 10% हमारा टारगेट अचीव हो गया है 410 का, और विच इज़ ऑल्सो 52 वीक हाई ऑल्सो। उसके साथ साथ अभी देखते हैं कि सेकंड टारगेट कैसे अचीव होता है। 450 इज आवर नेक्स्ट टारगेट। यू कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो सेकंड टारगेट भी अचीव होना चाहिए। आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करना चाहिए एट एवरी टारगेट गेटिंग अचीव्ड। उसके साथ साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग पे भी हमने बात की थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने कहा था 250 260 एक अच्छा जोन रहेगा बाइंग जोन के लिए, और वहाँ से हमने देखा है कल का हाई 280 का लगाया हुआ है। एक अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए आज के लिए खास करके ये है कि ये FNO बैन से बाहर आ चुका है, तो मेरे ख्याल से इसमें प्राइस एक्शन अच्छा रहेगा, और ये हमारा जो टारगेट था 310 उसके तरफ ये मूव करना चाहिए, और इसको अगर सरपास कर लेता है विच इज़ 310 से लेके 315, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि है 350 का वो भी अचीव हो सकता है। मैंने टाइम पीरियड इसके लिए दिया था 3 महीने का। अभी तो हार्डली कुछ 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, और ये इसने ऑलमोस्ट 10% अप्रिसिएशन दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ कल मैंने एक नया स्टॉक जो दिया था अतुल ऑटो 217 से लेके 222 के जोन में, जहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट देखा कल के दिन में, और इमीडिएटली हमने रिकमेंडेशन दिया अतुल ऑटो के लिए। कल इसने ऑलमोस्ट सर्किट टच करके ये आया था, 20% का सर्किट था 237 का, वो टच किया उसने। 216 से 222 का बाइंग जोन था, वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 6-7% की रैली देखी इंट्राडे के बेसिस के हिसाब से, और जो मेरा पहला टारगेट है 250, सेकेंड टारगेट इज 265 एंड थर्ड टारगेट इज 275। आपका स्टॉप लॉस इसमें बना रहेगा विच इज़ 206। उसको अभी आप रिवाइज कर सकते हो क्लोजर टू दी बाइंग लेवल विच इज़ 216। सो आपका अगर ये मार्केट नीचे भी आता है या स्टॉक भी नीचे आता है तो आपको नुकसान नहीं होगा इसमें। तो आपका जो स्टॉप लॉस अभी रिवाइज स्टॉप लॉस होगा वो 216 का रहेगा। अब ये करीबन 232 233 के जोन पे ट्रेड कर रहा है, और जैसे मैंने आपको टारगेट्स 3 दिए हुए हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो। वर्धमान टेक्सटाइल, ये भी हमने कुछ लास्ट वीक दिया था करीबन 1400 के लेवल्स पे, ये 1610 के लेवल पे क्लोज दिया है। हमने टारगेट ऑलमोस्ट 30 to 40% अपसाइड का दिया हुआ है, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 to 13% ऊपर हो चुका है लास्ट 3-4 दिनों में। और अगर किसी का रिस्क शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करना, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये यहाँ पे 30 to 40% अप्रिसिएशन देख रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ पहले भी स्टॉक्स ऐसे दिए थे जहाँ पे हमने बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे, खास करके ग्लोबल स्पिरिट्स 325 पे दिया था 450 टारगेट अचीव होने के बाद ये 700 लेवल पे भी गया इन लास्ट 3 मंथ्स। आप उस स्टॉक को देख भी सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि लास्ट 3 महीनों में ग्लोबल स्पिरिट्स ने कैसे दिया है। वैसे ही मुझे वर्धमान टेक्सटाइल्स भी लगता है एक अच्छा काउंटर हो सकता है। उसके साथ साथ 2-3 और स्टॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। JSW इस्पात 41-42 लेवल्स पे वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ जीनस पावर GENUS पावर, ये करीबन 70-72 जोन पे हमने रेकमेंड किया था, टारगेट ऑलमोस्ट 120-135 के लेवल्स का है। ये भी आप ट्रैक कर सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट उसके हिसाब से आप ट्रेड भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज होंगे आप अपने मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच।